ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज सभी परिजनों से एक विशिष्ट बात कहनी थी। इस संसार में हर मन की वृत्ति है, हर व्यक्ति की वृत्ति है कि इस संसार में जो कुछ प्राप्त हो स्थायी प्राप्त हो, जो कुछ मिले हमें स्थायी मिले, कभी छूटे ना। चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, जो हो परमानेंट मिले और कभी छूटे ना। इस भाव के साथ हम चाहते हैं बस ये सुख मिलता रहे। तो विश्वास रखिए, संसार में आना सफल हो गया। ऐसा लगता है कि बस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया। और मैं कहूँगा इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी अज्ञानता और दुनिया में कुछ हो नहीं सकती। जैसे तू कहता है सदा मिलता रहे, दरअसल ये मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये तो जो मिली है ना, वो छूटने वाली चीज़ है और धीरे धीरे छूटती रहेंगी, सब छूटते रहेंगे। रिश्ते शब्द का अर्थ यही है, जो हर पल रिश्ते हैं, जो हर पल रिश्ते हैं एक दिन समाप्त हो जाते हैं। दरअसल उनको ही रिश्ता कहा जाता है। सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, विश्वास रख। अरे किसके लिए रोता है? कौन तेरा अपना खो गया? कौन तेरा अपना जो तुझे छोड़कर चला गया? याद कर, जिनने तुझे पैदा किया वो नहीं रहे। याद कर, जिनको तू पैदा कर रहा है एक दिन वो नहीं रहेंगे। याद कर, कभी एक समय वो आएगा जब तू भी नहीं रहेगा। किनसे स्नेह करता है, किनसे प्यार करता है? इस संसार में जिस धन को तू अपना समझता है, वो धन न जाने कितनी यात्राएं करके तुझ तक पहुंचा है। और याद रख, तू कोई अंतिम स्रोत नहीं है। एक दिन तुझसे भी निकल कर किसी और के पास पहुंच जाएगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब बहती हुई गंगा की तरह से है, जो आ रही है जा रही है। तू बस डुबकी मार लेता है, लेकिन गंगा की अविरल धारा को तो रोक नहीं सकता। ऐसे ही संसार बह रहा है, हर पल बह रहा है, हर पल रह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे अंदर वो कौन बैठा है जो स्थायी चाहता है, वो कौन बैठा है जो स्थिर चाहता है, कौन बैठा है जो परमानेंट चाहता है कि जो मिले सो छूटे नहीं। इस संसार में सब कुछ गांठ बांध लीजिए। तुम जिस पद में तुम्हें स्नेह है, जिस प्रतिष्ठा में तुम्हें स्नेह है, जिस धन में तुम्हें स्नेह है, जिस अपने लोगों में तुम्हें स्नेह है, इन समस्त स्नेह को यदि हम प्लस कर दें, सबको जोड़ दें और पूछे ये स्नेह क्यों है, ये क्यों है, ये प्यास क्यों है, ये तड़फ क्यों है, ये पाने की आकांक्षा क्यों है, ये अपना बनाने की आकांक्षा क्यों है, दूर क्यों ना ये हमसे छूटे ना, ऐसा भाव क्यों उठता है? उसका कारण यही है कि वो जो प्यास है ना, वो किसी और की नहीं है, वो परमात्मा की प्यास है। और परमात्मा की प्यास परमात्मा के रास्ते पर चलने पर मिटती है। परमात्मा की प्यास परमात्मा को प्राप्त करने पर मिटती है। और परमात्मा की प्यास जब तक मिट नहीं सकती, जब तक तू परमात्मा के रास्ते पर चल नहीं सकता। याद रख, संसार तुझे आकर्षित करता है, संसार तुझे अपनी ओर खींचता है, संसार तुझे ठोकर मारता है, संसार तुझे दुख देता है, पीड़ा देता है, परेशानी देता है। क्यों देता है? तेरा मान सम्मान सब खत्म कर देता है तू इस संसार के चक्कर में। क्यों? क्योंकि तूने गलत रास्ता पकड़ लिया। भगवान की तरफ चलना था, इंसान की तरफ चलना शुरू कर दिया। तुझे शाश्वत की ओर चलना था और नाशवान की ओर चलना शुरू कर दिया। तुझे परम पद की ओर चलना था और तूने नश्वर पदों की इच्छा आकांक्षा रखना शुरू कर दिया। सिवाय दुख के तेरे जिंदगी में और क्या हो सकता है? बहनों भाइयों, एक ही बात कहूँगा, आँख खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए। संसार तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है, तुम्हारे हाथ से हर पल समय निकलता जा रहा है। हर घड़ी, हर पल, एक एक सेकंड करके तुम्हारे जीवन से तुम्हारी उम्र को छीन रही है, तुम्हारी सांसों को छीन रही है। एक दिन सब कुछ तुम्हारे हाथ में छिन जाएगा। बस आज समय है, आज समय है, जाग जाओ। इस बहते हुए संसार को, इस निकलते हुए हाथों से संसार को समझ लीजिए। समय के अलावा कोई संपदा तुम्हारी नहीं है। चाहे तुम इसे नाशवान के लिए खर्च कर दो, चाहे तुम इसे शाश्वत के लिए खर्च कर दो। मैं तो केवल एक ही कहूँगा, हाँ, ब्रह्मजाल जब मिट जाता है तो बस भगवान की ओर अपने आप चलने की इच्छा होती है। तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना हम भी करते हैं, आप भी करो कि हे परमात्मा, संसार कितना भी आकर्षण क्यों ना हो, कितना भी आकर्षित क्यों ना हो, अंतोगत तो आपसे ज़्यादा आकर्षित संसार में कुछ है नहीं। संसार में जाने का मतलब ये है,
सांसारिक रिश्तों में जाने का मतलब ये है, सांसारिक पद प्रतिष्ठा में जाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अंतुगत्वा ये सिर्फ दुख देंगे, सिर्फ दुख देंगे, सिर्फ दुख देंगे, अंतुगत्वा सिर्फ दुख देंगे। हे परमात्मा, अगर छोटी सी कृपा कर सकते हो तो इतनी करना, मेरा मन आपके अलावा कहीं ना लगे, मेरा मन आपके अलावा कहीं ना लगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।